चलो तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं नया टाइप, है ना। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 4 तक हो गया था। कॉइन वाले उसका पीडीएफ मैंने दे दिया आपको, वीडियो भी पूरा मिल गया उसका। टाइप नंबर 5 जो है वो है मिक्सचर और एलिगेशन वाले। मिक्सचर वाले कैसे कि अपने परसेंटेज में एक टाइप पढ़े थे जिसमें मिक्सचर, जिसमें कुछ चीज मिक्स कर रहे थे अपन। सेम क्वेश्चन आते हैं रेशियो में, लेकिन उसके थोड़े से क्वेश्चंस अलग भी होते हैं। इसमें एलिगेशन भी लगाना होता है, मतलब वैरायटी आती है इसमें। तो एक टाइप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा और एक टाइप नंबर शायद 7 में बताऊंगा। 6 वाला दूसरा टाइप रहेगा, 7 में उसकी वैरायटी अलग रहेगी। वो एक छोड़ के इसलिए क्योंकि उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। ये वाले सारे लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एक ही टाइप में ले लिया, है ना। लगभग अपन 17-18 क्वेश्चन करेंगे ये टाइप में। क्वेश्चन क्या है, सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु है ना, और टू अलाउस ए एंड बी गोल्ड एंड कॉपर। आपके पास कैसे सवाल आएंगे कि कोई एक मिक्सचर होगा, उसमें कोई भी दो क्वांटिटी दे सकते हैं मिक्सचर की, है ना। जैसे इसमें आपको गोल्ड एंड कॉपर दिया हुआ है, आपको मिल्क एंड वाटर भी दे सकता है ना, शुगर एंड वाटर भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। क्वांटिटी दो है। तो पहली जो वैरायटी है इसमें वो ये है कि कोई दो क्वांटिटी मिक्सचर अलग अलग है ना। सपोज मान लो कि आपने एक जगह में एक क्वांटिटी लिए हो ए, है ना। आपके पास ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। इसमें भी गोल्ड है और कॉपर है, इसमें भी गोल्ड एंड कॉपर है। अब इसमें क्वांटिटी अलग होगी। सपोज मान लो कि इसमें ए क्वांटिटी है और इसमें बी क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको नहीं पता है, क्वांटिटी पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पहले वाले जो में है उसमें 7:2 के रेशियो में, और सेकेंड वाला जो है उसमें 7:11 के रेशियो में। तो पहला वाला जो बर्तन है उसमें भी गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर है, लेकिन उसमें जो मिक्सचर है वो 7:2 के रेशियो में है। मतलब यहाँ पे गोल्ड ज्यादा है और कॉपर कम है, मतलब देखो उससे आधे से भी कम है। यहाँ पे गोल्ड कम है और कॉपर ज्यादा है। अब इन दोनों मिक्सचर है, क्वांटिटी कितनी नहीं मालूम, आपको इसे एक तीसरे सी जार में पलटा देना है पूरा। अब सी जार में पलटा दोगे तो उसमें कुछ गोल्ड जाएगा और कुछ कॉपर जाएगा, मतलब जितना गोल्ड इसमें है वो पूरा गोल्ड जाएगा, जितना कॉपर इसमें ये पूरा इसमें जाएगा। तो यहाँ पे एक नया रेशियो बनेगा, आपको वही रेशियो बताना है कि जब इसमें मिला दोगे तो अब गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा। सिंपल है, सवाल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। एक बर्तन में गोल्ड एंड कॉपर है, गोल्ड की मात्रा और कॉपर की मात्रा उसमें अलग अलग है। दूसरा एक और बर्तन है, उसमें भी गोल्ड और कॉपर है, उसमें भी गोल्ड और कॉपर की जो मात्रा है वो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। ए को उठा के सी में पलटा दिए, बी को उठा के सी में पलटा दिए, तो अब सी के पास भी गोल्ड और कॉपर आ गया। तो जितना इसमें है उतना ही सी में होगा क्या, कि अब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी चेंज होगी, अगर क्वांटिटी चेंज होगी तो रेशियो भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको वही रेशियो बताना है। सवाल समझ में आया है, कोई डाउट सवाल में। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेसल हैं। पहला है ए, उसमें रेशियो कितना है 7:2। 7 आपका गोल्ड है, वो आपका कॉपर है। एक और वेसल है बी, इसमें आपके पास कितना है, आ जाओ, 7:11। इसमें भी गोल्ड एंड इसमें भी कॉपर है। अब सवाल ये बोल रहा है कि आपको इसे वेसल सी में मिलाना है और बताना है कि गोल्ड एंड कॉपर क्या कितना होगा, यही बताना है ना। अब मैंने इमेजिन कर लिया इसमें कि कैसे मिलाना है। आप कैसे चेक करोगे, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि बताओ वेसल ए में गोल्ड कितना है, तो गोल्ड कितना है, नहीं, वेसल ए में गोल्ड कितना है 7/9 है। कितना है 7/9। तो वेसल ए में जो गोल्ड है वो 7/9 है। वेसल बी में गोल्ड कितना है 7/18। तो 7/18
18, तो इसी को तो मैं यहाँ पलटाऊंगा 18, 7/18। अब यहाँ पे कॉपर कितना है 2/9। यहाँ पे कॉपर कितना है 11/18, इतना ही है, कुछ और तो नहीं है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14 और 7 21, 4 और 11 15, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से होगा 7 बार और 3 से होगा 5 बार। 7:5 इसका आंसर है। आया समझ में? ये मैंने कैसे लाया समझ में आया? 21 और 15 मैंने इसका एलसीएम देख लिया था, 18 है, 18 का 2 बार भाग जाता है तो मैंने 7 का डायरेक्ट 14 कर दिया और एक बार जाता है तो 7, तो 14 + 7 21। यहाँ पर भी 18 ही एलसीएम रहा होता, 9 का 2 टाइम्स होता तो 4 हो जाता, 11 में 1 ही होता तो 4 + 11 15। रेशियो को और छोटा कर दिया 7:5, तो 7:5 आपका राइट आंसर है। बताओ कठिन था क्या? इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत? आगे जब ये सही सवाल सेम आएगा, क्योंकि लास्ट तक सवाल आएंगे ना अपन, मैं ये सवाल आपको ओरल करके बता दूंगा, दिमाग में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो लिखे है ना अपन ने, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा और पहले मैं आपको आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर ये है, फिर मैं बता दूंगा कि देखो ऐसे किए हैं अपन ने। क्लियर है? स्टार्टिंग में ट्रिक नहीं बताता क्योंकि कॉन्सेप्ट समझो बेसिक, ताकि बेसिक समझ में आ गया तो फिर ट्रिक्स तो आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। लेकिन इसी वीडियो में मतलब यही इसी में अपन यही क्लास में लास्ट तक आपको उसकी ट्रिक समझ में जाएगी कि बिना लिखे आप उसको कैसे सॉल्व कर लोगे, है ना। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ओरल सवाल है लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ओरल सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो आपके पास जो मिक्सचर है कितना है 42 लीटर का है। अब वो रेशियो बोल रहा है कि 5:2 के रेशियो में, मतलब टोटल यूनिट 7 है, टोटल यूनिट कितनी है 7 है, तो 42 7 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट 6 के बराबर होगी, तो 6 के बराबर होगी तो आपके पास जो मिल्क होगा, मिल्क और वाटर ही है, तो वो 30 हो जाएगा, और वाटर आपका 2 रेशियो में है तो वो 12 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? फिर क्या बोल रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 3 लीटर पानी मिलाना है आपको, पानी 3 लीटर मिलाना है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 15। रेशियो क्या बन गया आपका 2:1। यही आपका आंसर है। 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट है? 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में उसका रेशियो जो है वो कितना है 3:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि रेशियो 2:1 हो जाए? आपके पास 40 लीटर है, क्या है इसमें मिल्क एंड वाटर, कितना है 3:1 है। अब 3:1 मतलब कि टोटल यूनिट 4 है, तो आपका मिल्क जो रहा रहता वो 30 लीटर रहा रहता और वाटर जो रहा रहता वो 10 लीटर रहा रहता। क्लियर? यहां पे आपसे बोल रहे हैं कि रेशियो कितना हो जाए 2:1 हो जाए। रेशियो कितना हो जाए 2:1। क्या मिलाने बोल रहे हैं? कितना पानी मिलाया जाए। आपका मिल्क जो है वो तो कांस्टेंट है ना, पानी मिलाने के बाद मिल्क पहले भी 30 था और अभी भी 30 है, तो 2 यूनिट बराबर 30 है, एक यूनिट बराबर कितना होगा 15, मतलब पानी बाद में 15 हो जाएगा। 10 में कितना ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा 5, ये 5 ही आपका आंसर है। क्लियर लॉजिक? कोई एक्स वाई जेड लग रहा है इसमें है? नहीं तो करोगे लेट, मान लोगे आप एक्स, करोगे नहीं करोगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए बस। रेशियो जो रहेगा तो रेशियो से तुरंत डिवाइड करते आना चाहिए, वो आपका कैलकुलेशन अच्छे हैं तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 इफ 4 लीटर वाटर
एडिट, सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, कितनी हो जाएगी पूछ रहे हैं ना, 6 इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए। इक्वल, क्वांटिटी इक्वल हो जा रही है बोल रहे हो, ठीक है। यहां पे बताओ मुझे, आपके पास कोई क्वांटिटी दी हुई है क्या? इसके पहले आपके पास एक क्वांटिटी दी हुई थी, तो आप उसका रेशियो निकाल ले रहे थे, 3 और निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे? अभी कोई क्वांटिटी दी है क्या? नहीं दी हुई है ना? तो पहले मैं इसको आपको बेसिक से बता देता हूं। आपके पास रेशियो कितना है? 3:2। मतलब सपोज अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास, उसमें पानी मिला रहा है ना, अगर ये जो रेशियो बना होगा कोई ना कोई क्वांटिटी से ही बना होगा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर 15 रहा रहता और यहाँ पर 10 रहा रहता, तो आप इसको काटते 5 से 3 बार और इसी को 5 से 2 बार, मतलब किसी संख्या से आपने इसको डिवाइड किया हो तभी तो ये रेशियो आया है ना, और वो नंबर सेम ही होगा, क्योंकि जो भी रेशियो आप कैंसिल करोगे तो सेम नंबर से कैंसिल करोगे, मतलब आपने कोई तो एक नंबर से इसको डिवाइड किए थे, तो ये रेशियो बना है। अब अगर आपको वो क्वांटिटी चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ इसमें इंटू करना पड़ेगा, लेकिन क्या इंटू किससे डिवाइड किए थे मालूम है क्या? नहीं। तो हम मान लेते हैं कि हमने कोई एक नंबर x से इसको डिवाइड किए होंगे, तो इस x इंटू कर दिए, फिर इसमें भी इंटू कर दिए, तो ये क्वांटिटी बन गई, है ना? क्या बन गई? क्वांटिटी बन गई। अब क्या बोल रहे हो कि अब ऊपर वाला मिल के नीचे वाला वाटर है, आपको बोल रहे हैं कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? 4 लीटर पानी मिलाया जाए। तो 4 लीटर पानी मिलाओगे तो मतलब इसमें तो +4 करोगे, मिल्क के साथ कोई छेड़खानी हो रही क्या? नहीं, तो मिल्क वैसा का वैसा, और रेशियो आपका बन जाएगा 1:1। ठीक है, ये मेथड आप याद रखना। याद क्यों रखना? क्योंकि आपके जो टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, या तो इजी है मैं आपको ओरल बता दूंगा, लेकिन मेरा काम आपको आंसर बताना नहीं है। जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तो टफ क्वेश्चंस के लिए आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लो, ना, यहाँ पे एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो से क्वांटिटी बनाने के लिए इंटू एक्स कर दो उसमें, सिंपल सा है। तो आपने रेशियो से क्वांटिटी बना ली, तो आपने बोले कि 3x मिल्क रहा होता और 2x पानी रहा होता। अब प्लस आप इसमें सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। यही सवाल ऐसा आएगा कि एक कंटेनर में कुछ 5:7 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, कितना मिल्क मिला जाए कि रेशियो 3:2 हो जाए, रेशियो 3:2 हो जाए। तो आपको सेम ऐसी इक्वेशन बना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप देखोगे 3x कितना है, 3x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x+4, ये इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 4, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मात्रा ज्ञात करो, तो टोटल निकालना पड़ेगा अपने को कितना निकालना पड़ेगा, टोटल, टोटल निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल जब आपको निकालना पड़ेगा तो टोटल 5 है, तो 4 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 20। तो पहले जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 20 थी। ठीक है, अब ये वाले सवाल में, है ना, आपको एग्जाम में समझना कैसे है कि सवाल मेरे को बेसिक से करना है कि ट्रिक से। सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होते हैं, सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक से होंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से होंगे। आपको पता रहना चाहिए कि किसे मुझे ट्रिक से करना है और किसे मुझे बेसिक से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिक का था, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया। क्यों बेसिक से बताया? क्योंकि यहां पर अभी वो बोल रहा है इक्वल है। अभी क्या बोल रहा है, अभी क्या बोला उसने, इक्वल है। अगर वो बोलता कि बाद में इक्वल हो जाए, क्या बोलेगा वो, बाद में इक्वल हो जाए तो ट्रिक लगेगी। अगर वो बोलता है बाद में इक्वल हो जाए तो
ट्रिक लगेगी। लेकिन अगर बाद में उसने कोई रेशियो दिया, अगर उसने बोला रहता है कि इतना मिलाने के बाद रेशियो 4:5 हो जाता है, इतना मिलाने के बाद रेशियो 4:5 हो जाता है, तो ट्रिक नहीं लगेगी। क्लियर है? इक्वल हो जाता है तो ट्रिक लगेगी, और अगर इक्वल नहीं होता, कोई दूसरा रेशियो बनाता है, तो ट्रिक नहीं लगेगी। तब आपको कैसे करना पड़ेगा? बेसिक्स से। तो इक्वल हो जाता है प्री में आएगा, और रेशियो चेंज होके मेंस में आएगा, क्योंकि वहां पे ट्रिक नहीं लगेगी आपकी, वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। क्लियर है? अब ट्रिक से आपको देखना है, तो जैसे आपने सवाल देखे कि दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर। बराबर मतलब जितना भी होगा वो 1:1 ही आता है ना? तो आपको 1:1 से कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल से इसमें देख लो कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, क्योंकि मिला रहा है ना, वो क्या कर रहा है? मिला रहा है। इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 यूनिट बराबर 4 है, 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 20। और वही आपका आंसर रहता है, आपको लिखना भी नहीं पड़ता। लेकिन ये कब करोगे आप? ये कब करोगे? जब रेशियो कैसा हो रहा है? बराबर हो रहा है। अगर बराबर नहीं हुआ रहता तो आपको यहाँ पे रेशियो करना पड़ता, क्योंकि आप खुद देखो कि जब आप बराबर रेशियो में जब आप इसको इक्वल करोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये आएगा हमेशा, और ये हमेशा ही आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना? अगर अलग भी रहा तो उसको भी मैं डायरेक्ट करने का आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन एक मेथड तो आप बेसिक याद रखना, एक बेसिक मेथड याद रखना है कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, फिर सेकंड प्रायोरिटी स्पीड से होना चाहिए। तो पहले एक्यूरेसी में ध्यान दो, फिर अपन स्पीड में ध्यान देंगे कि स्पीड में आप इसको दूसरी ट्रिक से और कैसे करोगे, लेकिन पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 3:2 का जब आपने इक्वल करे तो यहाँ पे डिफरेंस 1 ही आ रहा था, इसलिए यूनिट 4 हो गया। अगर यहाँ पर 3 और 7 रहा रहता, 3 और 7 रहा था, तब डिफरेंस कितने का आ रहा था? 4 का। तो 4 यूनिट बराबर 4 था, तब क्या होता? 4 यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट बराबर 1 होता, तो उस कंडीशन में इसका आंसर 5 ही आता फिर। क्लियर है ना? तो डिफरेंस के इक्वल में रखना कि कितनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें भी? हाँ, अब यहां पर देखो, अब ये फिर इसी में वैरायटी आपकी चेंज हो रही है। आप देखोगे हर दूसरे क्वेश्चन के बाद वैरायटी चेंज हो रही है इसमें। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इसमें से 80 लीटर दूध है। हाँ, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कैसा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और इसका अगला वाला भी एग्जाम में आया है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि अगला एग्जाम में आया है करके। ठीक है? एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इसमें 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, अंत में कितना दूध बचेगा? यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई जाती है? 3 बार दोहराई जाती है, तो लास्ट में कितना दूध बचेगा? इसमें ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ट्रिक नहीं लगाओगे, कोई भी ट्रिक नहीं लगाओगे। एक बेसिक इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, वही सॉल्यूशन अप्लाई करना है, क्योंकि ट्रिक लगाओगे 2 बार 3 बार होता है, हो सकता है 4 बार भी बोल दे, वो कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी, है ना? इसको अपन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जब अपन डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें वो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि कंसेक्यूटिव डिस्काउंट क्या होते हैं करके, तो वहां जब आप समझोगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन अभी मेरे को आपको ट्रिक बताने के लिए पहले वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूँ, वो याद रखना। कॉन्सेप्ट कैसा है कि आपने एक दूध वाला है, मिल्कमैन ने, है ना? एक दूध वाले का इमेजिन करो कि घर से जब वो दूध निकालेगा, लेकर आएगा, तो उसके कंटेनर में प्योर दूध रहेगा। अब वो घर में ले जाके प्योर दूध बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? नहीं करते, तो उसमें पानी मिलाना चालू करते हैं। तो पानी मिला रहे हैं, तो वहां पे दूध और पानी का कुछ ना कुछ रेशियो बनते जाएगा, कि नहीं बनेगा? अब हर दूध वाले के कोई फेवरेट कस्टमर होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो जिसके साथ वो धोखा नहीं करेंगे। तो सपोज मान लो कि मैं वो मिल्कमैन हूं, मैंने 80 लीटर दूध प्योर लेकर आया। अब इनके यहाँ देना था तो 8 लीटर इनके यहाँ देना था, तो ये मेरे बहुत खास है, तो मैंने 8 लीटर प्योर इनको दे दिया। अब ऐसे ही अगर सबको 8-8 ऐसे ही प्योर दूध दूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होना है। तो मैंने क्या किया, 8 लीटर इनको दे दिया ना, उसको कवर करने के लिए 8 लीटर पानी मिला दिया। 8 लीटर क्या किया? पानी मिला दिया। अब जब सेकंड वाले के घर गया तो उनको फिर 8 लीटर दिया, तो 8 लीटर उनको दिया, तो उनको प्योर दूध दिया क्या मैंने? नहीं।
थोड़ा सा कम मिक्सचर वाला था, दे दिया। अब फिर दूध और थोड़ा सा 8 लीटर कम हुआ, फिर मैंने क्या किया, दूसरे को देने के बाद फिर से पानी मिला दिया 8 लीटर, मतलब जितना निकाल रहा हूं उतना पानी। फिर तीसरे के पास गया तो फिर 8 लीटर निकाला और फिर उसमें पानी मिला दिया। अब तीसरी बार में जब देने के बाद तीसरे पर्सन को दे दिया, उसके बाद मेरे पास 80 लीटर बचे हैं। मेरे पास कंटेनर में कितना मिक्सचर है, 80 लीटर का है, लेकिन अब वो प्योर है क्या? अब उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है पता है क्या? सवाल वही पूछ रहा है, ये आपने जो 3 बार हरकत करे हो उसके बाद दूध और पानी का रेशियो है ना, कि कितना प्योर आप दे रहे हो। क्लियर है? यही चीज आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास स्टार्टिंग में 80 लीटर था, स्टार्टिंग में कितना था, 80 लीटर था, इनटू कितना निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, 8 निकाल रहे हो, कितना बचेगा, 72। तो 72/80 हर बार करोगे तो यही बनेगा, जितने भी बार करोगे तो यही बनेगा, कुछ और बनेगा बताओ? यही बनेगा। तो कितने बार कर रहे हो आप ये, 3 बार। अब ये 72/80 नहीं देखते हुए आप सीधे सीधे इसको ये देखे रहते कि 9/10, 9/10, 9/10, एट्टी होगा नहीं होगा, है ना? ये एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि टेबल पढ़ते आपको अच्छे से आना चाहिए। 9 का क्यूब कितना होता है, क्यूब 729 इंटू 8, 729 इंटू 8। अब 8 का टेबल तो आता है ना आपको, 8 का टेबल, तो 8 का टेबल इसमें पढ़ लोगे तो 72 की 2 कैरी, फिर 16 और 7 23, और 2 जीरो है, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है उसमें, हाउ मच मिल्क रिमेन्स। तो ये जो क्वांटिटी ऊपर आपने 72 लिखे थे, इसलिए किसकी क्वांटिटी आई, मिल्क की, है ना? ये मिल्क की क्वांटिटी आ गई। अगर आपसे पूछता है कि पानी कितना है, तो इसी को 80 में से माइनस कर देते, तो उतना ही तो पानी रहता, है ना? 80 में से माइनस कर देते तो उतना ही पानी रहा होता। क्लियर है? कोई डाउट समझने में? जब कभी अगर ऐसा सवाल आएगा आपके पास कि एक आपके पास प्योर क्वांटिटी है, उसमें से उतना ही निकालकर उतना ही मिला रहे हैं, उतना ही निकालकर उतना ही मिला रहे हैं, उतना ही निकालकर उतना मिला रहे हैं, इस पैटर्न से कर लोगे, कैलकुलेशन इजी रहते हैं आपके, क्योंकि वैल्यू कट रही है ना, कोई ना कोई क्यूब ही आएगा आपके पास, क्यूब आपको याद है, जो वैल्यू रहेगी उसका इंटू करना है ना? अब एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने ये सवाल पढ़ा, यहाँ पर देखा 80 लीटर है, उसमें से 8 लीटर निकल रहे हैं, मतलब 72/8, 72/80, मतलब 9/10। तो मतलब 3 बार 9 का इंटू होगा तो 729। अब आखिरी स्टेप आप सिर्फ ये करे रहते हैं, 729 इंटू 8, और 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा रहे थे, तो भी आपका 10 सेकंड से पहले सवाल सॉल्व हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था, है ना? मैं 1-2 सेकंड में नहीं बोलता, पॉसिबल ही नहीं है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में सोचने में समय लग जाता है, 1 सेकंड तो माइंड में अंदर जाने में, है ना? जैसे अपन यूट्यूब में देखते हैं ना, 1 सेकंड में सॉल्व करो, भाई कैसे सॉल्व करो, 5 मिनट के तेरे शॉर्ट्स में 1 सेकंड में सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, नहीं ना पॉसिबल। लेकिन प्रैक्टिकली 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होता है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है ना? तो आपका आपका मार्जिन मालूम है कि 30 सेकंड में आपको सवाल सॉल्व करना है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो आपके पास 30 सेकंड सफिशियंट टाइम है, और 30 सेकंड में सवाल पढ़ने के बाद नहीं बोल रहा, सवाल पढ़ते पढ़ते बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी हैबिट होना चाहिए कि जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर बता दे, मतलब बिना लिखे इसका आंसर बता देना।
दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। सिर्फ उसने क्या किया, क्वांटिटी हाफ कर दिया। तो अगला एग्जाम है, पहले वाले ने अगर सामने को बता दिया कि भाई ऐसा ये क्वेश्चन आया था करके और आंसर बता दिया, है ना, कि 58.3632 इसका आंसर था, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.16 आंसर है। तो एक सवाल अगर आपको याद है तो आपने सिर्फ देख लिया कि अगला अगर 20 पूछा रहता तो 29.16 का हाफ आंसर होता। 29.16 का हाफ आपका आंसर रहता। अगर 160 दे दिया रहता तो 58.32 का डबल आंसर रहता। वो सामने की वैल्यू तो चेंज करेगा ना आपको, और क्या कर रहा है वो, है नहीं है। तो प्रैक्टिस करने को क्यों बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आया, आपको मालूम है ये वैल्यू थी, तो अभी जो सवाल पूछा है तो उस वैल्यू का कितना टाइम से ये कितना पोर्शन है, आप आंसर को भी उतना टाइम से उतना पोर्शन कर दो, वही आंसर होता है। होगा नहीं होगा। अब जो टैलेंटेड क्वेश्चन है वो ये वाला है। सवाल सेम है, देखो, पानी से भरे बर्तन में 9 लीटर पानी निकालकर दूध से भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार की जाती है। अंत में पानी और दूध का अनुपात 16:9 हो जाता है। बर्तन की क्षमता क्या थी। अब आपको जो स्टार्टिंग में था क्वांटिटी, वो बताया है क्या, नहीं बताया, बताया है क्या, नहीं बताया। करते कैसे, फिर आप बोलते कि सर क्वांटिटी एक्स रही होती, क्वांटिटी कितनी रही होती, एक्स रही होती, इसी में से तो एक्स में से 9 लीटर पानी मिला निकाल रहा है, एक्स में से 9 निकाल रहा है और टोटल में से ही निकाल रहा है, फिर इनटू 2 बार करता है, तो रेशियो कितना हो जाता है आपका 16/9। इसको ऐसे सॉल्व कर रहे थे आप, करते नहीं करते, है ना। अब इक्वेशन बढ़ रही है, इक्वेशन कैसी हुई है, सॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम जाएगा, जाएगा प्रॉब्लम, है ना। दो तरीके बताता हूँ, वैसे तो इसको ओरल का भी बता दूंगा मैं, लेकिन दो तरीके बताता हूँ। एक ओरल वाला रहेगा, एक समझ के करना है। हर सवालों को इक्वेशन बना के सोचने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इक्वेशन नहीं बनेगी, जो अपन कर भी रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक इक्वेशन तो बनेगी, लेकिन इस टाइप की ऐसी डरावनी नहीं बनेगी जो देख के छोड़ने की इच्छा हो जाए। क्योंकि सब वैसे ही था ना अभी, पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे इसके पहले वाले क्वेश्चन का तो सेम पैटर्न था। अब आप यहाँ पर देखो उसने क्या बोल रहा है कि दूध पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यहां पर आपके पास 16 जो है वो मिल्क है, और पानी आपका वाटर 16 है और मिल्क कप का 9 है, वाटर 16 है ना। अब क्या बोल रहा है कि नौ पानी निकाल कर दूध मिला से भर ले रहा है वो, तो बर्तन की क्षमता क्या थी, है ना। अब ये रेशियो है आपके पास, टोटल क्वांटिटी मालूम है क्या आपको, मालूम है क्या, नहीं, लेकिन रेशियो में तो मालूम है ना आपके पास कि टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी है, 25 है ना। तो मेरे पास अगर मान लो कि यहाँ एक 25 ये टोटल क्वांटिटी है ना, तो मुझे चाहिए क्या, पानी। तो पानी 16, क्योंकि पानी निकाल के रहे हो आप, पानी निकाल रहे हो, तो जो निकाल रहे हो उसी की जरूरत पड़ेगी आपको। वहां पे अपन मिल्क निकाल रहे थे इसलिए मिल्क को लिए थे, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा, वहां पे मिल्क निकाल रहे थे तो मिल्क का रेशियो निकला था ना, बचा रिमेनिंग। यहाँ पानी निकाल रहे हो तो रिमेनिंग क्या बचेगा, पानी। तो ये रेशियो है, इसके इक्वल में अगर कोई एक रेशियो मिल जाए मुझे तो मेरा काम बन जाए। इसके इक्वल में अगर कोई एक रेशियो मिल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इसके इक्वल में कितने बार बोल रहा है वो, 2 बार। तो क्वांटिटी जो रहेगी ये 25 जो है, यही तो आपको निकालना है, इसी में से निकालना है ना। 25 टोटल क्वांटिटी ये होगी ना ये। अब इसी में से तो आपने क्या निकाले थे, इसमें से कितना, और ये काम आपने कितने बार किए थे, 2 बार किए थे।
ये काम कितने बार किए थे? 2। अगर 2 बार कर रहे हो तो पावर 2, 2 बार कर रहे हो तो 3 बार कर रहे हो तो पावर 3। अब ये पावर इधर आ जाएगी तो क्या ये रूट नहीं हो जाएगी? तो आपको क्या मिल गया? x माइनस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। यहां से करोगे तो 5x, ठीक है, माइनस 45 इक्वल्स टू 4x। इधर लेकर जाओगे इधर आएगा तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 45। तो आपकी जो टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 45 थी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 45। सिंपल था। आपको सिर्फ क्या करना था? रेशो को इक्वल करना था। आपके पास दो रेशो है, पानी और मिल्क का, वाटर एंड मिल्क का दो रेशो है। टोटल क्वांटिटी आपको पूछा, टोटल क्वांटिटी है, पूछा क्या है इसने? टोटल क्वांटिटी। इसलिए डिवाइड में आपने क्या लिए हो? टोटल क्वांटिटी लिए हो। तो टोटल क्वांटिटी 6 प्लस 9 इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। उसमें से निकाल क्या रहे हो? पानी। तो जो निकाल रहे हो इसके ऊपर रेशियो में भी वही मिलेगा, है ना? इसके ऊपर रेशियो में भी वही मिलने वाला है। तो ये रेशियो के इक्वल में कुछ हुआ होगा। तो आपने टोटल क्वांटिटी अगर आपको नहीं मालूम तो टोटल क्वांटिटी मान लो एक्स रही होगी, उसमें से आप कितना निकाल रहे थे? 9। तो एक्स में से ही तो 9 निकाले थे, और ये काम कितने बार किया आपने? 2 बार, इसलिए स्क्वायर। 3 बार किए रहते तो क्यूब। अगर यहाँ क्यूब किए रहते तो ये वैल्यू भी कोई ना कोई क्यूब रही रहती और क्यूब रूट निकलता। क्लियर है? क्योंकि अपन देखो 9 इंटू 9 किए थे, तो जितना निकाल रहे हो तो 3 बार अगर सेम संख्या का इंटू करोगे तो वो क्यूब ही होगा। तो ऐसे पैटर्न में कभी भी 2 बार में स्क्वायर के अलावा कोई वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं। 3 बार में क्यूब के अलावा कोई वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं। 4 बार में पावर 4 के अलावा कोई वैल्यू मिलना है क्या? नहीं। मतलब पैटर्न फिक्स है। अब इसी को अगर आपको ओरल करना रहता है ना, तब कैसे किए थे? देखो, आपको सबसे पहले आप चेक करना कि काम कितना, आपके पास टोटल क्वांटिटी निकालना है। आपको हमेशा क्या निकालना है? टोटल क्वांटिटी। क्योंकि अगर टोटल क्वांटिटी दी है तो बेसिक बताया था वैसे ही करना, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टोटल क्वांटिटी नहीं दी है और काम कितने बार हो रहा है? 2 बार। काम कितने बार हो रहा है? 2 बार। तो जो रेशियो आएगा वो आपका स्क्वायर आएगा। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? स्क्वायर। जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर। अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, इसको मिटा दो यहां से। आपने देखे कि कितने बार हो रहा है ये काम? ये प्रक्रिया 2 बार की जाती है। 2 बार की जाती है मतलब स्क्वायर का काम है। 2 बार कर रहे हैं मतलब स्क्वायर का। उसने पूछा क्या है? टोटल क्वांटिटी। बर्तन की क्षमता मतलब टोटल क्वांटिटी। तो रेशियो में आपने देख लिया कि टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास? 16 9 मतलब 25, है ना? निकाल क्या रहा है वो? पानी। तो पानी कितना है? 16। इसी का रूट देख लेते 4 एंड 5। इसी का रूट देख लेते 4 एंड 5। तो 5 जो है ये टोटल है, 5 जो है वो टोटल है, ठीक है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 का। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? तो 1 यूनिट बराबर 9 है, तो 5 यूनिट बराबर 45। यही आंसर था। क्लियर है? लेकिन ट्रिक से वो समझने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी ट्रिक अप्लाई कैसे होगी, है ना? बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ट्रिक उनको भी मालूम है, ऐसा नहीं नहीं मालूम रहेगी। अब उन्होंने करे 16 9। कितना करे? 16 9। तो या तो 9 ऊपर लिखेंगे या तो 16 नीचे लिखेंगे। या तो 16 ऊपर लिखेंगे, है ना? 16 ऊपर लिखेंगे, 9 नीचे, या फिर 16 नीचे लिखेंगे, 9 ऊपर। तो डिफरेंस उनका 3 ही आएगा। डिफरेंस उनका एक ही आएगा उस कंडीशन में भी। तो 1 यूनिट बराबर उनने भी 9 निकाले, लेकिन इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27। इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 36। और ये दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों ऑप्शन में होंगे, लेकिन दोनों आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप जो चीज पूछा है वो आपसे टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, और आपने जो रूट निकाले हो वो टोटल क्वांटिटी का नहीं निकाले हो, आपने मिल्क और वाटर का निकाल रहे हो। और उसके बाद भी जब आप अगर दोनों को ऐड भी करोगे तो भी 45 नहीं आता, तो भी आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ रेशियो जो दिया हुआ है ना, वो स्क्वायर का दिया हुआ था। क्लियर है? तो टोटल क्वांटिटी पूछा है तो आपके पास इसका आपको टोटल लेकर ही रूट करना है।
डायरेक्ट पहले रूट नहीं करना ट्रिक नहीं, तो ये बेसिक तो है अपना, बेसिक समझो, इसी को 2-3 बार करोगे तो आपको पैटर्न याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता तांबा, बहुत आसान सवाल है इसमें, 3:5 के अनुपात में इसमें कितना तांबा मिला है, इससे पहले भी किए थे अपन ने ऐसे ही। आपके पास जो मिक्सचर है वो कितना है, 200 ग्राम का है, उसमें 5:3, मतलब टोटल 8 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 25, ये हो गया 125, ये हो गया 75। फिर क्या बोल रहा है वो, कितना मिलाया जाए तो 3:5 हो जाए, 3:5 हो जाए, है ना। आपको जिंक एंड कॉपर है, तो क्या मिलाने बोल रहा है कि कितना कॉपर मिलाया जाए। जिंक तो पहले भी 125 था, बाद में भी 125 रहेगा, तो आपके पास 125/3 इंटू 5 कर दोगे, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा इसमें, 3 से इंटू, इससे अगर आपने इंटू कर दिए 625 डिवाइड बाय 3, 3 से करोगे 2 बार, भाग नहीं जा रहा है 0, फिर करोगे 8 बार 0.33, तो पहले कितना था 75 था, अब कितना हो गया है 208, पहले 75 था, अब कितना हो गया है 208, तो 208.33 में से 75 को आपने क्या करोगे माइनस, क्योंकि कितना ऐड करना पूछ रहा है ना, वो बोल रहा है कि कितना मिलाया जाए, कितना ऐड किया जाए। क्लियर है, कोई डाउट? देखो 100 से कितना ज्यादा है 208, 100 से कितना कम है 25, 108 ना, 108 और 25 133, तो 133.33 इसका आंसर है। अगर आपको ये लिखने की इच्छा नहीं है, मैंने आपको माइनस करने की ट्रिक भी तो बताया ना, माइनस करने की ट्रिक्स बताया ना, कि आपने देखी कि 100 से कितना ज्यादा है 108, इसको छोड़ दो, 108 ज्यादा है, 100 से कितना कम है 75, दोनों के डिफरेंस मालूम है ना। अब 25 में 8 जोड़ना कोई कठिन बात है क्या, 33, तो 133.33, कांसे तांबे का अनुपात इतना है, कितना जस्ट 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा, बहुत आसान है ये तो, ओरल है सवाल, है ना। देखो कैसे, 100 kg है 20, 1 यूनिट बराबर 5, पूछ क्या रहा है आपको 13 पंचे 65, 65 आंसर इसका। है 100 बोल रहा है वो, रेशियो कितना है 13:7, टोटल करोगे 20, है ना, 120 के बराबर है, तो 1 5 के बराबर होगा। आपसे पूछ रहे कासा, कासा का कितना है 30, 13 इंटू 5 65, 30 लीटर मिक्सचर में आपके पास एसिड एंड वाटर है, उसका रेशियो 3:2, हाउ मच शुड बी इट मेक इट 2:5, सेम है, किए ना अपन ने भी 30, रेशियो कितना है 2:5, मतलब 5 यूनिट बाद 6 दूनी 12, और ये 18, 2 और 3 यूनिट में है ना रेशियो, तो 5 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर 12, 3 यूनिट बराबर 18, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो आपके पास एसिड एंड वाटर, तो एसिड पहले भी 12 था, अभी भी 12 ही रहेगा, लेकिन अब एसिड कितना हो गया 2, तो 2 यूनिट बराबर है, तो 6 पंचे 30, कितना मिलाना पड़ेगा 12, नहीं समझा? यहां तक समझ में आया? ये भी नहीं है। देखो आपके पास 30 लीटर का एक मिक्सचर है, तो आपने बोले कि मेरे पास 30 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें एसिड एंड वाटर है, उसमें एसिड और वाटर है, ठीक है। पहले मेरे को 30 लीटर को अलग अलग करना पड़ेगा ना,
मैं तो देखो कि 30 लीटर में एसिड कितना है और वाटर कितना है, तो रेशियो दिया है 2:3। तो यहाँ टोटल कितना है 5, तो 5 यूनिट बराबर 30 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 यूनिट बराबर 30 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6। 5 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 6। 6 का इंटू आपके पास यहाँ पे 2 और 3 है, तो 1 यूनिट बराबर अगर 6 है तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 12। 3 यूनिट बराबर कितना होगा 18। इतने में कोई तकलीफ है, यहां तक समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। पानी मिलाने की बात कर रहा है, एसिड के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या, तो एसिड पहले भी 12 था और अभी भी 12 है, लेकिन बोल रहा है कि नया रेशियो जो है वो कितना हो जाता है 2:5 हो जाता है। तो 2 यूनिट बराबर कितना है, 2 यूनिट बराबर कितना है 12, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 5 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 12 है, 1 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर। पहले पानी कितना था, अब कितना हो गया, कितना मिलाओगे तो 30 होगा, कितना मिलाओगे तो 30 होगा 12, और यही 12 आपका आंसर है। अभी आया समझ में, क्लियर। देख, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता है ना, जिंक, कॉपर एंड जिंक है 5:2 के, यदि इतने किलोग्राम मिश्र धातु में इतने किलोग्राम जस्ता मिलाई जाए तो नया अनुपात क्या होगा। अब आपके पास देखो 17.5 ये मिक्सचर है, 17.5 मिक्सचर है ना, उसमें आपको क्या मिलाना है 1.25, क्या मिलाना है जिंक मिलाना है। तो सबसे पहले इस मिक्सचर में से कॉपर और जिंक को अलग नहीं करोगे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ 17.5 है तो आप इसको 17.5 मत लिखो, कैलकुलेशन में हो सकता है आपको दिक्कत हो, अगर पॉइंट के कैलकुलेशन नहीं बनते तो आप इसको लिख लो कि 17,500, इतना ही रहा होगा। रेशियो क्या है इसका 5:2, मतलब टोटल 7 है। कितने के टेबल में 7 टाइम्स में 175 आता है, 25 के, 25 तक टेबल लर्न करना है अपने को, है ना। 7 बार में तो 1 यूनिट बराबर 25 हो गया, तो 5 यूनिट बराबर 125 और 2 जीरो, 2 यूनिट बराबर 50 और 2 जीरो। अब उसमें बोल रहा है कि 1.25, तो इसमें आपको 1.25 एक जीरो और लगा दो, ऐड करोगे तो 6.250, यहां पर करोगे तो 125, यही रेशियो आएगा। क्या ये इसका डबल नहीं दिख रहा है, 6 का डबल 1200, 250 का डबल 500, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या, नया अनुपात क्या होगा, तो न्यू रेशियो होगा आपका 2:1, आंसर। समझा, ठीक है। एक बर्तन में 5 और 7 के अनुपात 9 निकालकर उतना ही तो एक एक हो जाता है, बराबर हो जाता है। बताओ सवाल। एक बर्तन में ए और बी द्रव 7:5 के रेशियो में 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही बी भर दिया जाता है, तो रेशियो कितना हो जाता है 1:1। यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, मिश्रण निकाल रहा है वो, इसके पहले वाला जो इक्वल वाला था उसमें उसने क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी निकाला था, मिक्सचर नहीं निकाला था, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाओगे आप, क्यों, क्योंकि अलग नहीं निकाल रहा है। तो बेसिक आपका क्या था, आपके पास टोटल मिक्सचर कितने का था 12 का, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 12x रहा होता, है ना। उसमें से आपने क्या कर दिए हो, एक मिनट पहले इसको एक बार आप सॉल्व करके देखो,
एक बार आप सॉल्व करके देखो इसको, फिर बताता हूँ। क्योंकि ऐसा किए ना अपन इससे पहले, तो एक बार ट्राई करके देखो। अब देखो ये क्वेश्चन जो आएगा, इसका इजी वाला क्वेश्चन क्या होता, अगर ट्रिक जिसमें लगती, ट्रिक लगने वाला क्वेश्चन क्या होता, एक बर्तन में ए और बी द्रव 7:5 के अनुपात में है, 9 लीटर ए द्रव निकालकर 9 लीटर ए निकालकर उतना ही बी भर दिया जाता है। मैंने अभी क्या बोला, ट्रिक कब लगती और बेसिक से कब करना है, दोनों चीजें ना। तो अगर यहां पर बोला रहता है कि ए निकालकर उतना ही बी भर दिया जाता, तो ट्रिक लग जाती। तो क्या लग जाती, ट्रिक लग जाती, आप देख के सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है, मिश्रण, वहां पे क्या बोल रहा है, मिश्रण। तो आपको यहाँ पे रेशो किसके चाहिए, मिश्रण के, है ना। तो रेशो जब बनाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो क्वांटिटी बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। अब आप बोलोगे ए और बी द्रव 7:5 के रेशियो में है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 12। तो आपके पास 12x क्वांटिटी रही होती, उसमें से आपने 9 लीटर निकाल लिए। अब बी द्रव 9 निकालकर बी द्रव भर रहे हो आप, भर कितना रहे हो, बी भर रहे हो। तो बी भर रहे हो तो बी की क्वांटिटी कितनी है, 5x, और उतना ही बी भर रहे हो, मतलब यहां पर आ जाता है 9। ये हो जाने के बाद रेशियो कितना हो जाता, कितना हो जाता, 1:1। यहां गड़बड़ हो जाती, 1:1 तो दोनों लिक्विड का हो रहा है ना, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनती, क्योंकि मिक्सचर तो एक और एक मिला के 2 हो रहा है ना। जब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो रही है तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 2 होगी ना। ऊपर वाली लाइन टोटल मिक्सचर का है, इसलिए यहां पर रेशियो भी किसका आएगा, टोटल मिक्सचर का। नीचे वाला सिर्फ बी का है, इसलिए बी का आया। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहां पर जब आप करोगे तो कितना आएगा, 12x माइनस 9 इक्वल्स टू 10x प्लस 18, ये इधर आकर होता है 27x इक्वल्स टू कितना, 2x इक्वल्स टू, है ना, 2x इक्वल्स टू 20। कैसा, 5x प्लस 9 नीचे, हाँ उसको ऊपर 10 के, हाँ प्लस प्लस, यहाँ प्लस है ना बीच में, इसलिए ये प्लस से यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। तो आपकी x की यूनिट कितनी आ जाती, x कितना आ गया, 13.5। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, a की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a की, इनिशियल में a की वैल्यू पूछ रहा है ना। हाँ तो आपके पास a कितना है, 7। टोटल क्वांटिटी आप यहां से आप टोटल अगर निकाल लोगे तो 12x, तो यहाँ पे 13.5 इंटू 12, है ना। दोनों तीनों तरीके बता देता हूं, यहां से आपकी टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी, ठीक है। 13.5 इंटू 7, क्या पूछ रहा है, ए की क्वांटिटी निकल जाएगी, 13.5 इंटू 5, बी की क्वांटिटी निकल जाएगी। तीनों चीज पूछ सकता है। ये वैल्यू आपकी अगर निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, चाहे वो आपसे टोटल क्वांटिटी पूछे तो दोनों रेशियो को ऐड कर देना, टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। ए की पूछ रहा है सिर्फ ए का इंटू करना, ए की निकल जाएगी। बी की पूछ रहा है सिर्फ बी का इंटू करना, बी की निकल जाएगी। डिफरेंस पूछ रहा है, रेशियो का डिफरेंस इंटू करना, डिफरेंस निकल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछा रहता, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब मैंने ये चीज क्यों बताया आपको कि इसमें ट्रिक लगेगी, क्या लगा सकते हो ट्रिक, नहीं लगा सकते,
क्योंकि यहाँ सवाल आपको बनाना था। ट्रिक कब लगी रहती, जब यहाँ पे बोलते हैं कि 9 लीटर ए निकालकर उतना ही बी भर देते, तो मतलब एक निकल रहा है, एक भर रहा है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 2 का था। तो वहां पे -9 और +9, -9 और +9, तो वो 18 हो जाता। तो 2 यूनिट बराबर कितना होता, 2 यूनिट बराबर 18। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता, 9। टोटल क्वांटिटी पूछा था 12, है ना। तो इन आपसे ए का, सॉरी, अगर इसमें किसकी ए की मात्रा पूछा रहता था 7, तो 63 आपका आंसर हो जाता उसमें, उस कंडीशन में डायरेक्ट। समझ में आया। तो कब आपको ट्रिक से करना है, कब आपको बेसिक से करना है, ये बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास वो इक्वल 1:1 जरूर बोल रहा था, और अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1:1 बोलेगा तो आप ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन कब, जब क्वांटिटी निकल रही है तब। अगर एक एक सिर्फ कुछ नहीं, पहले वाले को नहीं निकाला, सिर्फ दूसरा मिला रहा है, पहले वाले को नहीं निकाल के सिर्फ दूसरा निकाल रहा है, तो जो 9 है वो 9 यूनिट डिफरेंस बन जाता। लेकिन अगर एक निकाल रहा है, एक मिला रहा है, तो दोनों को मिला के यूनिट बनी रहती है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, माइनस वाले इधर आके प्लस होता है ना हमेशा, तो फिर वो 18 हो जाता है वहां पे। क्लियर है, कोई डाउट अभी इसमें। आसान सवाल है ये तो, वैसे ही बता दोगे ओरल। स्प्राइट की मात्रा 3, 9 आंसर है इसका, है ना, कर लोगे ये बहुत आसान सवाल है, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए एग्जाम में। एक मिश्रण में स्प्राइट और पानी का रेशियो 3:2 है, स्प्राइट पानी से 3 लीटर ज्यादा है, तो ये रेशियो में कितना, एक ज्यादा है, 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर 9। 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, इसे 3:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट ही बताओ, कर लोगे ना वैसे तो, अलग अलग करके, है ना, वीडियो देखोगे तो समझ में जाएगा। 8 यूनिट बराबर 40 है, 1 यूनिट बराबर 5, 7 यूनिट बराबर 35, 7 यूनिट बराबर कितना है, 35। तो आपके पास 35 7 यूनिट के बराबर है, और दोनों चीज आई है। आपसे क्या बोल रहा है, इसे 3:1 करने के लिए क्या मिलाना, पानी मिलाना है ना। तो पानी मिलाना है, मतलब आपका ये 35 तो पहले भी 35 था, अभी भी 35, तो 35 डिवाइडेड बाय 3, 35 डिवाइडेड बाय 3, तो 35 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 12.66 आएगा, 11.66। देखो कितना रहे। चलो पहले कैलकुलेशन में फंस रहे हो इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो 40 लीटर है आपके पास, है, आप सबसे पहले अलग कर दिए, तो ये हो गया 35, ये हो गया 5, है ना। पानी मिलाना है मुझे, तो ये पहले भी 35 था, अभी भी 35 ही रहेगा। रेशियो होना चाहिए 3:1, रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1, तो 35 डिवाइडेड बाय 3, है ना। 35 के पहले, 35 के पहले ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 33 कितने बार में, 11 बार में। मतलब आप 11 तक तो पहुंच गए, ऊपर का कितना बच रहा है, 2, 2/33, मतलब 0.66 होता है, क्या होता है, 0.66। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 11.66। तो यहाँ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 11.66। पहले कितना था, 5, अब कितना हो गया, कितना मिलाना पड़ा, 6.66 है। ये तो मैंने लिखवा दिया, मैं आपको बोल रहा था कि भाई इमेजिन करो, कुछ वैल्यू ना प्रैक्टिस करते करते याद होती है। जैसे 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.33 आता है, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66 आता है। तो ऐसी वैल्यू अपने को याद रहता हो जाती है, जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो याद हो जाती है। अब मैंने आपसे बोला कि 40 है, कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, 40 है, 7:8 है, 7:1, मतलब टोटल 8 हो गया,
1 यूनिट बराबर 5, तो 7 यूनिट बराबर 35। 35 बराबर 3 है, तो 1 बराबर कितना होगा? तो 35, 35/3। अब मेरा आंसर 35/3 है, ये मैंने जितने जल्दी कर दिया वही मेरा आंसर है। तो 35/3 को मैं देखूंगा तो 11.66 आएगा। पहले 5 था, 11.66 है, कितना बढ़ गया? 6.66। आपका पूरा कैलकुलेशन पूरा हो जाता है उसमें। है नहीं है? कर सकते हो। एक बर्तन में 4, 2 हो गया, उतना ही बी मिलाने पर 2:3 हो जाता है। प्रारंभिक मात्रा क्या थी? सेम क्वेश्चन है, ए और बी 4:1 में है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही अनुपात कितना होता है? अब यहां पर वो बोला निकालकर, तो आपको स्टार्टिंग क्वांटिटी पता है क्या? नहीं पता। स्टार्टिंग क्वांटिटी पता है क्या? नहीं पता। तो आप इसको ऐसे निकालने के लिए बात कर रहा है, 10 लीटर मिश्रण निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 5। तो आप बोल रहे थे कि पहले 5x रहा होता, उसमें से मैंने 10 निकाल दिया, उसमें से 10 निकाल दिए, और उतना ही बी मिला दे रहे हैं, तो बी कितना है? बराबर। तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 2:3 नहीं, ऊपर वाली वैल्यू आपने टोटल लिए हो ना, सॉरी, हाँ टोटल ही लिए ना, तो यहां पर भी रेशियो टोटल आएगा। समझ में आया? ये सवालों को स्टार लगा के रखना, ट्रिक से नहीं करना इसको, क्योंकि वो मिश्रण निकाल रहा है। मिश्रण निकाल रहे हैं ना, करोगे क्या ट्रिक से? रेशियो मिश्रण का बनाओगे, करके बताऊं? हो जाएगा। 75 मिश्रण में इतना हो जाएगा, मतलब इसको ओरल कर सकते हो या ऐसे वाले ओरल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी दी है ना। 2:3, 25, 50 हो गया। क्या मिलाने के लिए बोल रहा है? पानी मिलाएगा। 50 1 तो 100, तो अभी 25 था, 100, 75 इसका आंसर है। आपके पास 75 लीटर बोल रहा था, मतलब मिल्क जो है और वाटर, ये हो गया 50 और ये हो गया 25। 50 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू 100 होगी। ये 50 बराबर 1 है, तो 2 की वैल्यू 100 होगी। नहीं होगी, पहले 25 था, कितना मिलाना पड़ेगा? 75। क्लियर है? दो मिश्र धातु ए और बी में क्रमशः इतना और इतना है, किस अनुपात में मिलाया जाए तो ये हो जाए। हाँ, अब मैंने, अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था जो मिलाने की बात कर रहा था मैं, है ना? ओरल करके बता दूं? वहां तो लिख के बताया था ना मैंने आपको कि ऐसे अलग अलग। यहाँ पे आप करोगे तो आप बोलोगे सर 5/8 है, फिर आप बोलोगे सर 5/16 है, ऐसे करोगे ना? नहीं करोगे? बताओ। यहाँ पे देखो, 5 और 3 है, यहाँ पर 5 और 11 है ना? तो पहले तो आंसर निकाल के बता देता हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन सेम है कि अलग है? बताओ। सेम ही है ना? तो आपने यहाँ पर देखिए कितना है, 5/8, और फिर कितना है, +5/16। दूसरे में आप देख रहे थे 3/8 प्लस 11/16, यही करते, कुछ और करते इसमें। ठीक है, यहां पर जब आप रेशियो देखोगे तो ये हो गया 10/5 = 15, और यहां पर देखोगे तो 11 और 6, 11 और 6, हाँ कितना होगा? 15 × 17, ये रेशियो आएगा। कुछ और आने वाला है? क्लियर है? हाँ, इसको जब अगर आपको ट्रिक से करना रहता है तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर टोटल कितना है? यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 8, और यहाँ कितना है? 16। कितना है? 8 और 16। अब 8 और 16 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है?
तो यहां पर कितने का इंटू होगा, इसमें कितने का इंटू होगा और इसमें 1 का। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 15, 3 दूनी 6 और 11 17। आंसर क्यों लाया मैंने पहले, क्योंकि मैं बिना आंसर लाए अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वही आंसर है कि नहीं है। यहां पे आ रहा है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले क्वेश्चन मिला के देख लो। एक और है कि इसमें क्वेश्चन नहीं है। देखो, ये सब सॉल्यूशन अगर नहीं लिखा रहता, यहाँ पे रहता कितना है, यहाँ पे 9 है ना, और यहाँ पे 18, मतलब यहाँ पे 2 का इंटू होगा, तो 14 और 7 21, कहाँ गया 21। हाँ सी, हाँ ये यहाँ पे लिखे ना अपने, हाँ तो ये आगे 21। यहां से आपने देख रहे थे 4 और 11 15, ये आपका एक बार में डायरेक्ट रेशियो नहीं आया, जो मैंने आपसे इतनी मेहनत करवा के ये आंसर निकलवाया था वो आपका आया 2 सेकंड में कि नहीं आया, आया ना। तो आप इस तरीके से, लेकिन ये आना चाहिए, आपकी कॉपी ऐसी हरी भरी दिखना चाहिए कि सॉल्यूशन इसके हैं, लेकिन ट्रिक आपके पास अच्छी होना चाहिए कि सवालों को ट्रिक से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट अभी, तो आपका ये टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गया। कल कोशिश करेंगे कि टाइप नंबर 6 और 7 कर लें, है ना, वो भी अच्छे टाइप है दोनों।